Hello, my dear students. I welcome Mr. P.K. Rai in this class. Walk by Lal Dutt. मेरे प्रिय छात्रों, आज हम आपको वाक की दूसरी रचना के बारे में बतलाने जा रहे हैं, जो दूसरी उनकी कविता थी कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सब खा तभी होगा संभावी, खुलेगी बंद द्वार साकर की। मेरे प्रिय छात्रों, लल दत्त एक ऐसी संत कवियत्री थी जो आत्मा से परमात्मा के मिलन के लिए सतगुरु की शरण में जाने की वो भी सलाह दिया करती थी। उन्होंने कहा कि सांस खा खाकर, किस चीज को खाने की बात कर रही हैं? वो बात कर रही हैं विषय वासना और भोग विलास की वस्तुओं को खाने की, कि विषय वासना और भोग विलास की वस्तुएं, विषय वासना और भोग विलास, विषय वासना और भोग विलास की वस्तुओं को खा करके तुम्हें दुनिया में कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कर्म करते हुए तुम इंसान को भूल जाओगे, तुम ईश्वर को भूल जाओगे। दुनिया में हम किस लिए आए हैं, दुनिया में ईश्वर ने हमें किस लिए भेजा है, इस कर्म को भूल जाओगे। बहुत बार मैं आपको पढ़ाते हुए बतलाता हूं कि देखो, ईश्वर ने इस दुनिया में जब इंसान को भेजा तो वो दो कर्म करने के लिए भेजा। नंबर 1, अपने 24 घंटे के समय में से कुछ समय 2 ही मिनट से ही हमारे लिए जरूर निकालना, हमारा नाम जरूर लेना। और नंबर 2, दुनिया में हमेशा सत्कर्म करना, अर्थात प्रेम, दया, करुणा, ईश्वर, जीवों पर दया जैसे नैतिक गुणों को अपने दिल में बसाना। लेकिन इंसान जब दुनिया में आता है तो मोह माया के बंधन में पड़ने के कारण, अज्ञानता के बंधन में बंधे होने के कारण ईश्वर को भूल जाता है और भोग विलास और विषय वासना में लिप्त हो जाता है। और भोग विलास और विषय वासना में व्यस्त हो जाने के कारण वह ईश्वर से दूर हो जाता है। जब उस पर कष्ट पड़ता है तब उसे अपने परमेश्वर की याद आती है। इसीलिए लल दत्त जी ने कहा कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात तुम भोग विलास और विषय वासना की वस्तुओं को खाकर कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, अर्थात ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पाओगे, ईश्वर दर्शन का सुख नहीं प्राप्त कर पाओगे। और यदि इससे अलग होकर के कुछ करना चाहोगे, अर्थात कुछ समय के लिए यदि तुम तप तपस्या में अपना ध्यान लगाओगे, अर्थात अध्यात्म जगत की ओर जाओगे, ईश्वर की तरफ ध्यान लगाओगे, बिना सतगुरु की शरण में गए हुए तपस्या के बल पर ईश्वर को प्राप्त करना चाहोगे, तब भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर अहंकार का भाव आ जाएगा। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े धनी सेठ लोग जब भगवान का, परमेश्वर का एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाते हैं, भव्य मंदिर बनाते हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके, और उसमें करोड़ों रुपए खर्च करके उनकी मूर्तियां स्थापित करते हैं, तो उनके अंदर प्रभु के प्रति असीम प्रेम का भाव नहीं होता। उनके अंदर यह होता है कि मैंने प्रभु की भव्य मूर्ति बनवाई, एक ऐसी मूर्ति जैसी मूर्ति दुनिया में कहीं नहीं। उनके अंदर अपने अर्थ का, अपने धन का एक घमंड का भाव होता है। ये नहीं जानते कि जिस धन से उसने प्रभु की मूर्ति बनवाई है, वो मूर्ति, वो धन उसी प्रभु का दिया गया है, उसी प्रभु का आशीर्वाद है, उसी प्रभु की कृपा है कि उन्हें वो धन प्राप्त हुआ था। लेकिन उस बात को भूल जाते हैं, उनके अंदर अहंकार का भाव आ जाता है, क्योंकि वो अज्ञानी है। और इसी अज्ञानता के बंधन में बंधने के कारण उनके अंदर अहंकार आ जाता है, वो ईश्वर को तब भी नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि ईश्वर तो प्रेम के भूखे हैं। वो तो सेवनी के जूठे बेर खाना पसंद करते हैं, वे विदुर के घर जाकर के साग रोटी खाना पसंद करते हैं। लेकिन राजमहलों में, भव्य मंदिरों में, धनी सेठ के द्वारा बनाए गए भव्य मंदिरों में
56 प्रकार का भोग खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उस भोग को लगाने वाला उनका जो भक्त है उसके दिल में उस प्रभु के प्रति प्यार की भावना कम, अहंकार की भावना ज्यादा होती है। तो दो बातें आपने जाना कि विषय वासना और भोग विलास की वस्तुओं में लिप्त होने के बाद भक्त ईश्वर का दर्शन नहीं प्राप्त कर सकता। यदि इससे दूर हट करके वह अहंकार के भाव के तहत तब त्याग और तपस्या में लीन होना चाहता है, तब भी ईश्वर दर्शन का सुख नहीं प्राप्त कर सकता। लंदन ने आगे कहा कि सम खा तभी होगा संभावी। सम का मतलब होता है, सम का मतलब होता है इंद्रियों पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण। मनुष्य जब तक अपनी इंद्रियों को अपने बस में नहीं कर सकता तब तक वह किसी भी प्रकार का आत्मचिंतन नहीं कर सकता, आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। अहम मैं कौन हूं इसको वो कभी नहीं प्राप्त कर पाता। जब तक इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहता तब तक वो अहम ब्रह्मास्मि दूजो नास्ति की भावना उसके दिल में व्याप्त रहती है। यदि वो आर्तभाव संपन्न है तो अहम ब्रह्मास्मि दूजो नास्ति इस भाव से भरा हुआ इंसान प्रभु को नहीं प्राप्त कर सकता। जब वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करेगा, इंद्रियों पर नियंत्रण करने के बाद सतगुरु की शरण में जाएगा, तभी वो समभावी बन पाएगा। इसीलिए लंदन ने कहा कि सतगुरु की कृपा प्राप्त करो, सम खा अर्थात अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करो, तभी समभावी बन पाओगे। अर्थात तुम्हारे दिलों में सर्वधर्म समभाव की भावना आएगी, तुम्हें ईश्वर के एकाकार रूप का दर्शन होगा। उस दिन तुम जानोगे कि ईश्वर भिन्न भिन्न नामों से भले ही दुनिया में जाने जाते हो, लेकिन ईश्वर का केवल एक ही रूप है, जिस रूप का नाम है ब्रह्म। और समखा तभी होगा संभावी, और खुलेगी साकल बंद द्वार की, और उसी दिन तुम्हारे अज्ञानता के बंधन का जो दरवाजा बंद है उसकी कुंडी अपने आप खुल जाएगी। अर्थात मेरे प्रिय छात्रों, खुलेगी बंद द्वार की साकल का अर्थ ये हो जाएगा कि अज्ञानता रूपी बंधन, अज्ञानता रूपी मोह माया के बंधन का जो दरवाजा बंद है उसकी कुंडली अपने आप खुल जाएगी और ईश्वर का दर्शन सुख तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे प्रिय छात्रों, एक बार फिर से इसके भावार्थ को आप स्पष्ट कर लें कि भोग वासना और विषय वासना की भोग विलास और विषय वासना की वस्तुओं को खाते हुए तुम्हें ईश्वर दर्शन का सुख कभी नहीं प्राप्त हो सकता। इससे अलग हट करके यदि तुम त्याग तपस्या में लीन होकर के ईश्वर दर्शन को प्राप्त करना चाहोगे तो अज्ञानता के कारण तुम्हारे अंदर अहंकार का भाव ही रहेगा। जैसे कोई धनी सेठ एक भव्य मंदिर बनवा करके उसमें प्रभु की एक भव्य मूर्ति स्थापित कर लेता है और उन्हें जब 56 प्रकार का भोग लगाता है तो उसके दिल में प्रभु के प्रति प्रेम की भावना कम, अहंकार का भाव ज्यादा होता है, क्योंकि वह ज्ञानी है। इसीलिए लल्लज ने सुझाव दिया है, इसीलिए लल्लज ने आगे बताया है कि ऐ भक्तों, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तुम्हें सतगुरु की शरण में जाना होगा, सबको नियंत्रण में करना होगा, अर्थात अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना होगा। अपनी इंद्रियों को वश में करने के बाद तुम समभावी बन जाओगे, तुम्हारे अंदर सबके प्रति समान भाव आ जाएगा, सबको एक रूप में देख सकोगे, तुम समदर्शी बन जाओगे और समदर्शी बनने के बाद तुम्हारे दिल में सर्वधर्म समभाव की भावना आ जाएगी। ईश्वर के एकाकार रूप का दर्शन तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारे अंदर जो अज्ञानता रूपी बंधन का दरवाजा बंद है उसकी साकल अपने आप खुल जाएगी। और अब आइए, जब आगे आई सीधी राह गई न सीधी राह, लल्लज ने कितनी अच्छी लाइन दी। वही बात जो मैंने अभी आपको ऊपर की कविता में, आपको ऊपर के दोहे में पहले बताया था कि आई सीधी राह। जब प्रभु ने हमें इस दुनिया में भेजा तो सीधी राह भेजा। सीधी राह माने सत्कर्म कार्य के रास्ते पर चलने की सीख के साथ इस दुनिया में भेजा, लेकिन गई न सीधी राह। लेकिन इंसान अपने पूरे जीवन वह सीधी राह नहीं चल सका, अर्थात वह नैतिकता के सारे बंधनों को भूल गया, मोह माया के बंधन में जकड़ गया,
अपने पराये के भेदभाव में लिप्त हो गया और ईश्वर के द्वारा दिए गए सूत्र कि सीधी राह पर चलना अर्थात सेवा भाव बना करके सबको समरूप देखना, समदर्शी देखना, इस भावना को भूल गया और सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी। बीत गया दिन सब। सुषुम्न सेतु, सुषुम्ना एक नाड़ी होती है इस शरीर के अंदर, जैसे अध्यात्म तत्व के ज्ञानी ही जान सकते हैं। इस शरीर के अंदर 3 प्रकार की नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो सुषुम्ना नाड़ी होती है वो हठ योग की साधना की नाड़ी होती है। इसे हठ योग का एक साधक ही जानता है और इस हठ योग की साधना की साधना वही साधक लगा सकता है जिसे परम तत्व का ज्ञान हो, जो किसी सतगुरु की शरण में जाकर के उसे प्राप्त करने की सीख लेना चाहे। लेकिन हठ योग की साधना पूरे जीवन पर्यंत करता रहा, लेकिन तब भी हमें ईश्वर दर्शन का सुख नहीं प्राप्त हो सका, क्योंकि हम सतगुरु की शरण में नहीं गए। तो मेरे प्रिय छात्रों, इस दोहे में ललदत ने ये हमें बताया कि ईश्वर ने जब हमें इस दुनिया में भेजा तो सत्कर्म की भाव के साथ भेजा, सेवा भाव के साथ भेजा। लेकिन दुनिया में आने के बाद इंसान मोह माया के बंधन में पड़ गया, अज्ञानता के बंधन में जकड़ गया और वह सेवा भाव के रास्ते को भूल गया। अंत में हठ योग की साधना से जब अपने प्रभु को प्राप्त करने का प्रयास करा तो जीवन का अंत सन्निकट आ गया। और जब जीवन का अंत सन्निकट आ गया तो उसके हाथ पांव फूल गए कि अब तो इस दुनिया से जाना है, हम प्रभु को क्या मुख दिखलाएंगे। अरे जेब टटोली कौड़ी ना पाई। जब उसने अपने आत्मज्ञान रूपी जेब को टटोला कि मैंने अपने इस दुनिया में अब तक कितने कर्म, अच्छे कर्म किए और कितने बुरे कर्म किए, तो अच्छे कर्म रूपी कौड़ी को वो थोड़ा भी नहीं प्राप्त किया, क्योंकि जीवन भर वो अज्ञानता की बंधन में रहा। तो भला उसे अच्छी कौड़ी कहां से उसके पास प्राप्त होगी। अब माझी को दूध क्या उतराई। और तब जीवन के अंत समय में वह यह सोचकर पछताता रहा कि माझी मतलब इस जीवन नैया को पार लगाने वाला जो होता है, नाव को खेने वाला जो होता है, उसे हम माझी कहते हैं। इस जीवन रूपी नाव को खेने वाला हमारा प्रभु है, इसलिए माझी का अर्थ यहाँ पर ईश्वर से लिया गया है। और इसीलिए ललित ने कहा कि वो व्यक्ति सोच रहा है कि अब अंत समय में हम, जब जीवन का अंत होने वाला है, हमारी आत्मा हमारे शरीर से निकलने वाली है, हम अपने प्रभु के पास जाकर के उसे क्या जवाब देंगे। तो मेरे प्रिय छात्रों, आ जाइए इस कविता के मूल भाव में फिर से एक बार कि ललित दुनिया के लोगों को बतला रहे हैं कि ईश्वर जब हमें इस दुनिया में भेजा तो वह हमें सत्कर्म करने की सलाह के साथ भेजा, सेवा भाव के साथ भेजा। लेकिन हम ईश्वर दर्शन के सूत्र को भूल गए और सीधी राह नहीं चल सके, अर्थात सेवा कर्म के भाव को भूल गए और मोह माया के बंधन में लिप्त हो गए। अंत में जब जीवन का अंत सन्निकट आ गया तो अपने हठ योग की साधना से बिना सतगुरु के शरण में गए हुए हम अपने प्रभु को प्राप्त करने का प्रयास करते रहे, लेकिन हमारे जीवन का अंत सन्निकट आ गया, हम प्रभु दर्शन का सुख नहीं प्राप्त कर पाए। और अंत में जब हमने ये देखा कि हमने अपने अब तक के जीवन में क्या पाया क्या खोया, तो हमें यही मिला कि हमने अपने जीवन में खोया ज्यादा, पाया कम, अर्थात हमने सत्कर्म कम किया और दुष्कर्म जारी किया। और अंत में व्यक्ति ये सोच करके पछताता रह गया कि हम मोह माया के बंधन में पड़ करके अपने जीवन को व्यर्थ में बर्बाद कर दिए। अब ईश्वर के पास जाकर के हम इसका जवाब क्या देंगे। और अंत में आइए इस चैप्टर की सबसे अंतिम कड़ी जो है वो है कि थल थल में बसता है शिव। यहाँ शिव का अर्थ ईश्वर से है, ईश्वर के उस रूप से है जिसका नाम ललित ब्रह्म बतलाती हैं। कबीर के अनुसार, कबीर के समान उन्होंने कहा कि थल थल में बसता है शिव, भेद न कर
हिंदू और नया भेद न कर हिंदू मुसलमान, कि ऐ दुनिया के लोगों, थल थल में बसता है शिव, अर्थात कण कण में प्रभु का वास है, वो घट घट व्यापी है। ऐसे प्रभु को हमेशा ही अपने अंतर मन में सोचो, उसमें कोई भी भेदभाव ना करो। वह न हिंदू है न मुसलमान है, बल्कि उसका एकाकार रूप है, उसका एक ही रूप है, वह एक ही रूप में है, लेकिन दुनिया में वो भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। तो ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहित्य से पहचान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अर्थात अपने आत्मज्ञान, जो आत्मज्ञान से अपने को पहचान लेता है कि वह है क्या, वही ज्ञानी कहलाता है। अर्थात आत्मज्ञान का दर्शन कर लेने वाला इंसान ही ज्ञानी कहलाता है, और वही ज्ञानी ईश्वर दर्शन का सुख प्राप्त कर सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, ईश्वर को पहचान सकता है। वही जान सकता है कि ईश्वर घट घट व्यापी है, वह हमारे आपके सबके दिलों में वास करता है, सबकी सांसों में वास करता है। वह हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं करता, बल्कि वह एक है, उसका रूप एक है। और इसी के साथ ही इस चैप्टर का हम समापन कर रहे हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। ओके, गुड बाय।